आंखों से कतरा कतरा दामन पे गिर गया, आंखों से कतरा कतरा दामन पे गिर गया, दिल पर था बोझ जितना सारा उतर गया। हर नया मंजर पुराना हो गया, हर नया मंजर पुराना हो गया, उसको देखे भी जमाना हो गया। आवाज़ वॉइस के साथ आज एक ऐसी बासलाहियत शख्सियत बात करने के लिए है जो शायर है, राइटर है और अपने गांव के पहले पीएचडी स्कॉलर है। जी हाँ, मेरी मुराद मुबारक लोन साहब से है। मुबारक लोन, आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे प्रोग्राम में। तो आप एक मशहूर शायर भी है, राइटर भी है और कुछ दिन पहले आपने एक किताब भी लिखी है जिसको यूपी हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सराहना था। पहले हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं? इससे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो इसके बाद जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि जो भी अच्छा काम करता है उसको सराहा जाए, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए कि हमारी जो कुतुब खाने थे यहाँ के तो वो बंद हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी व्यूअर्स से कि वो पढ़ें, वो मुताला करें, ताकि किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इल्म के जो समंदर है उसमें गोताजन हो और इस रोशनी को और इस नूर को आगे तक ले जाए। तो मुबारक, अगर हम पीएचडी की बात करेंगे, अपने गाँव में अगर आपको अलग नाम से जाना जाता, पहचाना जाता है, वो इस डिग्री की वजह से जाना जाता है, तो कैसे जहन में आया कि उर्दू ज़बान में पीएचडी करना है? हाँ, दरअसल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं पहले से ही मैं कहूँगा कि काफ़िया पैमाई तो मुझे आती थी बचपन से ही, तो फिर उसके बाद समाजी दबाव की वजह से या पेरेंटल प्रेशर की वजह से मैंने नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए थे 11th और 12th में, लेकिन मैं पढ़ता साइंस था, मैथमेटिक्स पढ़ता था, लेकिन सोचता उर्दू था क्योंकि मैं एक शायर था। तो फिर 12वीं जमात के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करने के फ़ौरन बाद मैंने साइंस से किनारा किया और मैंने उर्दू के उस कश्ती में अपना पाँव रखा और अल्लाह ताला ने फिर मुझे इज़्ज़त से नवाजा। मेरा नेट हो गया, मेरा सेट हो गया और मेरे नाम के साथ डॉक्टर भी लग गया। और इसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता है कि साइंस और मैथमेटिक्स की वजह से वो मुझे कोई आज जानता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू की वजह से आज मुझे पूरा मुल्क जानता है। तो उर्दू ज़बान में आपको खास अबूर हासिल हुआ है और शायरी में भी आप अपना नाम बना रहे हैं। तो जहन में कैसे आया कि शायरी ही करनी है, क्योंकि ज़्यादातर वादी कश्मीर में कहा जाता है कि शायरी से आपका घर नहीं चल सकता? ये सही बात है। यहाँ जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, सिर्फ हम शायरों की बात नहीं करेंगे, चाहे हम और भी जो बाकी फ़नून लतीफ़ा हैं जो उनसे वाबस्ता लोग हैं, तो उनके साथ भी यही मसाइल हैं। क्योंकि आप ये अलमिया हैं कि जब यहाँ किताब खाने बंद हो रहे हैं तो शायरों को और जो दूसरे हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी तो बात ही नहीं है। आप देखें कि अभी भी दिल्ली, लखनऊ या बाकी जगहों पे क्या माहौल है। अगर वहाँ कहीं मुशायरा होता है तो लोग छुट्टी रखते हैं, मुशायरा सुनने जाते हैं। यहाँ अगर आप कहीं पर ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो वही 4-5 शायर होते हैं और सामीन में बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोग शौक़ रखते हैं इन चीज़ों का। मुबारक, ये कहना कि आपने जितने अब तक शायरी लिखी है या गज़लें लिखी है उनमें से आपकी कोई पसंदीदा गज़ल कौन सी, ये कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी गज़ल जो आपके दिल के काफ़ी ज़्यादा करीब होगी हमारे सामीन के लिए? जी ज़रूर, मैं अपनी एक गज़ल यहाँ पे पेश करना चाहूँगा कि समंदर अश्क का आँखों में गहरा छोड़ कर जाना, समंदर अश्क का आँखों में गहरा छोड़ कर जाना, हरा करता है ज़ख्मों को वो रास्ता मोड़ कर जाना। क़यामत ख़ेज़ लम्हा था, क़यामत ख़ेज़ लम्हा है, क़यामत ख़ेज़ लम्हा था, क़यामत ख़ेज़ लम्हा है, वो तेरा लौट कर आना, ये तेरा छोड़ कर जाना। वो जिसमें क़ैद करता था शुआएं रोज़ सूरज की, वो जिसमें क़ैद करता था शुआएं रोज़ सूरज की, अभी तक याद है मुझको वो शीशा तोड़ कर जाना। रफू करने को रह जाए न थोड़ी सी जगह बाकी, रफू करने को रह जाए न थोड़ी सी जगह बाकी, मेरा दिल याद के धागों से ऐसे जोड़ कर जाना। मोहब्बत की सदा आए अगर चाहे अजल से भी, मोहब्बत की सदा आए अगर चाहे अजल से भी, उतरने को बिला सोचे
मुबारक दौड़ कर जाना, हरा करता है जख्मों को वो रास्ता मोड़ कर जाना, वो रास्ता मोड़ कर जाना। सबसे पहले यहाँ पे एक मुगालता है, वो ये है कि लोग नए शायरों को सुनते हैं। अब सवाल ये है कि क्यों सुनते हैं। अभी अगर हम आपकी बात करें, अब समझो आपकी ज़ुबानें जो हैं, अब इनमें ऐसे अल्फाज आ गए हैं, मिसाल डाउनलोड जैसा लफ्ज़ हमारे पास आ गया है, PDF जैसा लफ्ज़ आ गया है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है हमारी ज़ुबान में, उर्दू में, कश्मीरी में। लेकिन सवाल ये है कि आया लोग क्यों सुन रहे हैं नए लोगों को? क्या वो सिर्फ वो लोग उनको सुनते हैं कि जो उर्दू पढ़ते लिखते हैं या जो कश्मीरी पढ़ते लिखते हैं? नहीं, वो हर बंदा उन लोगों को इसलिए सुनता है क्योंकि आज का जो कारी है, बल्कि आज के दौर में आपको कारीन से ज़्यादा सामीन की ज़रूरत पड़ती है। आज कल के जो सामीन हैं वो माने की पूरी तरसील चाहते हैं कि आप उनके सामने कोई शेर पढ़ेंगे तो वो चाहते हैं कि उनको जल्दी उसके माने समझ में आ जाए। क्योंकि वो पुराना ज़माना नहीं है कि आप अभी गालिब का कोई शेर उठाएंगे, फिर घर जाएंगे, लुगत निकालेंगे और फिर उसमें लगे रहेंगे और तब जाके आपके सामने कोई माने आ जाएगा। लेकिन आज की जनरेशन जो है वो सिंपल लैंग्वेज में बात को समझना चाहते हैं। क्योंकि देखो अभी अगर हम यही रट लगाएं कि नहीं भाई ये जो नए लोग लिख रहे हैं ये कोई शायर वगैरह नहीं है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अब आपके पुराने फेवरेट शायर कौन रहे और आज के वक्त में किन को सुनना? तो पुराना जो मेरा फेवरेट शायर है तो वो हमेशा से ही गालिब रहे। गालिब तो सब पर गालिब ही है माशाअल्लाह। तो गालिब का कोई फेवरेट शायर? हाँ, गालिब का एक जो मुझे बहुत पसंद आता है एक शेर उनका कि वक्त है गर बुलबुले मिस्कीन जुलेखाई करे, वक्त है गर बुलबुले मिस्कीन जुलेखाई करे, यूसुफ़े गुल हैं जलवा अफरोज बबाजारी जम। नए शायरों में मुझे सबसे ज़्यादा जिनकी शायरी ने मुझे मतलब मुतासिर किया वो है बशीर बद्र साहब। तो बशीर बद्र साहब के भी यहाँ पे मैं 2 शेर आपको सुनाना चाहूँगा कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये शेर आप सबके लिए है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर यहाँ पे कहने दीजिए। आपके 3 काम हमें करने हैं, फिर एक काम आप मुकद्दर पर छोड़ दीजिए कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन। कोशिश भी करनी है, अल्लाह से उम्मीद भी रखनी है और सही रास्ते का तयन भी करना है। फिर उसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पहले मुकद्दर तलाश करते हैं फिर उसके बाद रास्ता चुनते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपको भरोसा सिखाती है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंट रहते हैं आप कि आप फिर किसी भी दरिया को, किसी भी समंदर को पार कर सकते हैं। ये आवाज़ वॉइस के साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक मशहूर स्कॉलर मुबारक लोन बात कर रहे थे। मुबारक, शुक्रिया अपना वक्त। बहुत शुक्रिया आपका।